अंतरा के गद्य खंड का पहला पाठ है प्रेम घन की छाया स्मृति, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में 1884 1884 में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में हुई थी और विधिवत जो स्कूली शिक्षा है वो इंटरमीडिएट तक हो पाई। लेकिन बाद में उन्होंने स्वाध्याय के द्वारा संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी के साथ साथ प्राचीन तथा नवीन साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वे हिंदी के प्राध्यापक रहे, जिसे आज BHU के नाम से हम जानते हैं। जब वहाँ बाबू श्याम सुंदर दास का अवकाश ग्रहण हो गया, सेवानिवृत्ति हो गई, तो उसके बाद उन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष का पद संभाला और इसी पर कार्य करते करते सन 1941 में आपका वहीं स्वर्गवास हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास जो इन्होंने लिखा है, इसके लिए इन्हें विशेष रूप से जाना जाता है। इसके साथ ही अन्य इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि 4 खंड में है, रसमीमांसा आदि। इसके अलावा इन्होंने जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार का संपादन किया और उनकी लंबी भूमिकाएं भी लिखी। इनके भाषा शिल्प की बात करें तो शुक्ल जी की गद्य शैली विवेचनात्मक है, उसमें विचारशीलता है, सूक्ष्म तर्क योजना है, व्यंग्य और विनोद का ये प्रयोग करते हैं और अपनी गद्य शैली को जीवंत और प्रभावशाली बनाते हैं। उनके लेखन व विचारों की दृढ़ता, निर्भीकता और आत्मविश्वास की एकता मिलती है। उनका शब्द चयन और शब्द संयोजन व्यापक है, जिसमें तत्सम शब्दों से लेकर प्रचलित उर्दू शब्दों का भी समावेश हमको दिखाई देता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनका ये पाठ है प्रेम घन की छाया स्मृति। प्रेम घन ये संस्मरणात्मक निबंध है। संस्मरणात्मक मतलब इन्होंने इसमें बहुत बड़े उस समय के लेखक उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन को याद किया है। रामचंद्र शुक्ल बताते हैं अपनी उस पाठ में कि उनके पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता तथा पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी थे। रामचंद्र शुक्ल के वे रात को सभी घर वालों को रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका को बड़े आकर्षक ढंग से सुनाया करते थे। उन्हें भारतेंदु जी के नाटक अत्यंत प्रिय थे। लेखक के मन पर भारतेंदु की छवि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के रूप में स्थापित थी, यानी कि लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र और सत्यवादी हरिश्चंद्र को एक समान समझते थे। लेखक के पिता का तबादला मिर्जापुर हो गया। उनके मन में उपाध्याय जी, जैसा कि मैंने बताया, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, उनसे मिलने की तीव्र इच्छा थी, क्योंकि वो वहीं मिर्जापुर में रहते थे। उन्होंने हम उम्र बालकों की एक मंडली बनाई शुक्ल जी ने, तथा उनसे मिलने के लिए निकल पड़े। मील 1.5 मील का सफ़र तय करने के बाद वे एक पत्थर के बड़े से मकान के सामने खड़े हो गए। नीचे का बरामदा खाली था तथा ऊपर का बरामदा सघन लताओं, यानी बहुत सारी जो बेल हैं उनसे सुंदर लताओं से घिरा हुआ था। सड़क के कई चक्कर लगाने के बाद अंत में उपाध्याय जी लताओं के उन जो लताएं ऊपर दिखाई दे रही हैं उनके बीच खड़े दिखाई दिए। उनके कंधों पर बाल बिखरे हुए थे उपाध्याय जी के, और वो जरा सी झलक दिखा करके शीघ्र ही आंखों से ओझल हो गए। आगे लेखक बताते हैं शुक्ल जी कि जैसे जैसे वे बड़े होते गए वैसे वैसे उनका झुकाव हिंदी के नए साहित्य की ओर बढ़ता गया, शुक्ल जी का। और जब वे क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे उस समय रामकृष्ण वर्मा जी पिताजी के सहपाठियों में से एक थे। उनके यहाँ से भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें आया करती थी घर में, और उनके पिताजी, शुक्ल जी के पिताजी, उन किताबों को छिपा कर रख दिया करते थे कि कहीं ऐसा न हो
कि लड़के का ध्यान स्कूल की पढ़ाई से भटक जाए, इसलिए वो छुपा दिया करते थे उन किताबों को। वहीं उन्होंने उन्हीं दिनों केदारनाथ जी पाठक ने हिंदी पुस्तकालय खोला। लेखक वहां से पुस्तकें लाकर पढ़ने लगा। केदारनाथ जी लेखक की इस आदत से बहुत प्रभावित हुए। 16 वर्ष की आयु तक लेखक की हमउम्र हिंदी प्रेमियों की मंडली बन गई। उनमें श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल, भगवान दास जी हालना, पंडित बद्री नारायण गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी जी मुख्य थे। वे सभी हिंदी में चर्चा किया करते थे। आपस में जब भी मिलते थे तो हिंदी में और ख़ास तौर से तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते थे। उनका चौधरी साहब से अच्छा परिचय हो गया। चौधरी साहब से बोले तो उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज से। किसका? लेखक का। हालांकि दोनों की जो उम्र थी उसमें बहुत बड़ा अंतर था, फिर भी लेखक उनके यहाँ लेखक की हैसियत से जाने लगे। चौधरी साहब एक हिंदुस्तानी रईस थे। हर त्योहार पर उनके यहाँ खूब नाच रंग तथा उत्सव होते रहते थे। उनकी हर अदा से रियासत तथा तबीयतदारी टपकती थी। वे लोगों को प्राय बनाया करते थे। बनाया करना मतलब किसी का एक तरह से मजाक करना। उनका व्यक्तित्व विलक्षण तथा बातचीत का ढंग, उपाध्याय जी की बातचीत का ढंग बिल्कुल एकदम निराला था। उपाध्याय जी नागरी को भाषा मानते थे। उनका मानना था कि नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वही नागरी कहलाई। वे मिर्जापुर न लिख करके मीरजापुर लिखा करते थे और मिर्जापुर का अर्थ लक्ष्मीपुर बताते थे। तो ये पाठ का सारांश हो गया। आइए इसकी प्रश्न अभ्यासों की बात करेंगे अब।